और जिस तरीके का रिजल्ट आया, हमने देखा कि टोटल वोटिंग 2799 हुई थी, जिसमें से 2019 वोट जो है तो सत्ताधारी पक्ष सेना के उम्मीदवार को मिले हैं और बाकी के 500-600 वोट जो है तो उस 500-600 वोट में पूरे विरोधियों को उतने वोट मिले हैं। तो इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि वहां पर बीजेपी का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है और दूसरी पार्टियों का भी है। तो इसलिए हमारे को शंका ये भी है कि शायद ईवीएम में भी जो है तो इसका जो है तो गोल किया गया है। आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड शहर में एमएम पार्टी के जो जिम्मेदार हैं शेख मुख्तार उर्फ बबलू, मैं उनके पास में आया हूँ। और नाज़रीन आज 22 दिसंबर 2021 है और जैसा कि सिल्लोड के वार्ड क्रमांक 12 का पोट निवडणूक हुआ है और जो आज डिक्लेयर भी हुआ, तो जिसमें एमएम पार्टी से शेख मुख्तार उर्फ बबलू, इनके मिसेस भी खड़े हुए थे जो कि इस इलेक्शन में जीत नहीं पाए। तो हम उनसे ये जानने के लिए आए कि वजह क्या बनी जिसकी वजह से वो इस वार्ड से जीत नहीं सके। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने हमको वोट दिया और मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और दूसरी बात, आपने देखा कि आपने जब वजह पूछी तो हमने इलेक्शन लड़ने में कोई कमी नहीं की। उस वजह से आप अगर हारा हुआ कहेंगे तो मैं अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता हूं, क्योंकि ये हार मेरी नहीं है। मेरी नजरों में मेरी कोशिशों की वजह से तो मेरी जीत हुई है, लेकिन ये हार जनता की हार है और मैं इस हार को स्वीकारता हूँ। और दूसरी वजह ऐसी है, जिस तरीके का रिजल्ट आया, हमने देखा कि टोटल वोटिंग 2799 हुई थी, जिसमें से 2019 वोट जो है तो सत्ताधारी पक्ष सेना के उम्मीदवार को मिले हैं और बाकी के 500-600 वोट जो है तो उस 500-600 वोट में पूरे विरोधियों को उतने वोट मिले हैं। तो इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि वहां पर बीजेपी का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है और दूसरी पार्टियों का भी है। तो इसलिए हमारे को शंका ये भी है कि शायद ईवीएम में भी जो है तो इसका जो है तो गोल किया गया है या फिर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। इस तरीके के हमारे मन में शंका है। क्या आपने देखा इलेक्शन के टाइम में किस तरीके से इन लोगों ने जो है तो पैसे बांटे, किस तरीके से लोगों के ऊपर जो है तो दहशत डाली, प्रेशर डाला और इतना सब कुछ करने के बाद ये लोग जीत पाए। इतनी आसानी से नहीं जीत पाए, बराबर है। और जिस तरीके से दूसरे जो उम्मीदवार थे वंचित के, कुछ लोगों ने जो है तो हमारे को दोपहर के बाद इस तरीके की अफवाहें फैलाई क्या बबलू भाई को जो है तो कुछ लोगों ने जो है तो इस तरीके का भी काम किया जो हमारे साथ में रहने वाले थे, हमारे साथ काम करने वाले थे। जब मैंने देखा तो उन्होंने जो है तो जब मैं इलेक्शन के बूथ पर बोगस वोट और सभी के लिए मैं मेहनत कर रहा था, तो इधर उन्होंने गलियों में ये अफवाहें फैलाई कि बबलू भाई ने जो है तो सिलेंडर को सपोर्ट कर दिया, सिलेंडर को सपोर्ट कर दिया। इस तरीके का भी हमारे साथ धोखा हुआ है और बहुत से लोगों ने जो है तो हमारे साथ में रहकर हमको धोखा दिया है। ठीक है, वो राजकारण में चलते रहता, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान इंसान को जब ही होती है जब जो है तो उसके साथ के लोग उसको धोखा देते हैं। और जो लोग जीत कर आए हैं, मैं उनसे भी एक बात कह देना चाहता हूँ, ये मत समझ के कि वो जीत कर आ गए हैं। अगर ये जीत है तो समझो अब्दुल सत्तार साहब के नाम पर वो लोग जीते हैं। अगर वो जिस तरीके से हमने इलेक्शन लड़े और इस तरीके से अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो हमने जितने वोट लिए उससे आधे भी वोट लेके नहीं बता सकते हो, क्योंकि जो है तो उनकी खुद की ताकत नहीं है। ये जो है तो सिर्फ एक लेवल है, एक लेवल के ऊपर चुनकर आए हैं। और ये हमने जो इलेक्शन लड़ा, हमारे खुद के इस पे लड़ा, संघर्ष किया और इंशाल्लाह हम इसको हमारी हार नहीं मानते, हम जीते हुए हैं। ये जो हार जनता की हार है और मैं इस हार को स्वीकारता हूँ और जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उनको शुक्रिया अदा करता हूँ।